द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी नौटंकी करते हैं कि पूछो मत। चाहे कुछ करना हो या इशारों इशारों में बात करनी हो, किसी चीज के बारे में बोलना हो, किसी महापुरुष के बारे में बोलना हो, तब भी ये नौटंकी करने से बाज नहीं आते भाई। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, और दौरे पर हैं तो बात किसकी कर रहे हैं? वहां के राष्ट्रपति के साथ बैठे हुए हैं, तो वहां बात कर रहे हैं साहब महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी की गुणगान की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के आदर्शों की बात कर रहे हैं। जबकि इनके देश में इनके ही पार्टी के सांसद, इनके ही पार्टी के विधायक, इनके ही पार्टी के नेता और इनके ही पार्टी के साथ चलने वाली हिंदू महासभा के नेता महात्मा गांधी के हत्यारे का गुणगान करते हैं, उसको अपना आइडियल मानते हैं, उसका मंदिर बनवाते हैं, उसकी मूर्ति बनवाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसे देशभक्त कहते हैं। वाह नरेंद्र मोदी जी वाह। एक तरफ आपका ये रूप और एक तरफ आपका ये रूप बड़ा ही असमंजस उत्पन्न कर रहा है कि आप वाकई में कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। कि एक तरफ हमारे देश में जिस पार्टी में मैं काम करता हूं, जिस पार्टी के बदौलत मैं प्रधानमंत्री बना हूं, उसी पार्टी के लीडर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भक्त बन जाते हैं और उसको अपना भगवान मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, और जबकि महात्मा गांधी को देशभक्त नहीं मानते। अब समस्या समझ में आ गई है, ये बात नरेंद्र मोदी को समझ में आ गई है कि गांधी के नाम पर ही बात हो सकती है, इसीलिए तो गांधी जी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा वो वीडियो देख लीजिए, फिर तफसील से पूरी कहानी समझते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी को इस वीडियो के बारे में और इस वीडियो को लेकर ट्रोल क्यों किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर हंगामा क्यों मचा हुआ है, लोग प्रधानमंत्री को क्या क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले वो वीडियो देखना है ज्यादा जरूरी। वीडियो देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना ही भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगी। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। तो देखा 41 सेकंड के इस वीडियो में महात्मा गांधी का प्यार उमड़ कर आ रहा था, महात्मा गांधी पर प्यार उमड़ के आ रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी बता रहे थे 2 अक्टूबर को हम ऐसा करते हैं, हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, ये सब गुणगान कर रहे थे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने ये काहे नहीं बताया कि हमारी पार्टी की एक सांसद है भोपाल से, साध्वी प्रज्ञा, जो कहती हैं कि गोडसे देशभक्त था, यानी महात्मा गांधी का हत्यारा देशभक्त था। उस समय आप ये कह देते हो कि मैं मन से बड़ा दुखी हूं, दिल से बड़ा दुखी हूं, मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा साध्वी प्रज्ञा को। लेकिन साध्वी प्रज्ञा पर कोनो कार्रवाई तो आपने नहीं की, तो क्या हम समझें, क्या जनता समझे? और उसके बाद साक्षी महाराज तो बार बार चिल्लाते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं गोडसे देशभक्त था, गोडसे देशभक्त था, तब भी आप कुछ नहीं बोलते हो। आज भी उन्नाव से सांसद हैं। लेकिन ये सब बातें समझ में आती हैं मोदी जी, जो आप करते हो, जो समझते हो। आपको भी असली पावर पता है महात्मा गांधी की, असली क्षमता आपको पता है महात्मा गांधी की, इसीलिए आपको महात्मा गांधी का गुणगान करना पड़ता है। जब भी देश से बाहर आप जाते हो, महात्मा गांधी के बारे में बोलते हो, और जब भी देश कोई आता है बाहर से, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो या कोई और हो, राजनयिक हो, कोई हो, तो उसको आप जाके सीधे तौर पे साबरमती आश्रम घुमाते हो, चरखी चलवाते हो, चरखी चला के दिखाते हो, राजघाट ले जाते हो, बापू के दर्शन कराते हो। तो ये है असली असलियत कि मतलब पीठ पीछे कुछ और। यानी ये कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। अब आप समझ लो, साध्वी प्रज्ञा के बारे में तो बता ही दिया। उसके बाद इनके कुछ बीजेपी के विधायक भी लगातार बोल रहे थे गोडसे देशभक्त है। असम से बीजेपी विधायक शिलादित्य देव ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बचाव किया इस बयान पर, और नाथूराम गोडसे को असली देशभक्त बता दिया।
उसके बाद और भी कुछ कहानियां हैं, वो भी आप जान लीजिए एक एक करके। उषा ठाकुर ये विधायक हैं बीजेपी की, इंदौर से उषा ठाकुर विधायक है। ये भी बता रहे हैं गोडसे देशभक्त थे, ये बताया जा रहा है भैया। मतलब कि इनकी पार्टी के विधायक, इनके पार्टी के नेता इस तरह की बात करें, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो हम क्या समझेंगे भाई? हम तो यही समझेंगे कि आप गोडसे की विचारधारा मानने वाले लोगों के साथ हो। हिंदू महासभा जो मंदिर बनवाना चाहती है गोडसे का, और हिंदू महासभा किसको वोट करती है आप सब जानते हैं। हिंदू महासभा के वोटर कहाँ जाते हैं ये आप सबको पता है, वो बीजेपी में ही जाते हैं, यानी बीजेपी का कैडर वोट माना जाता है वो। तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कैसे जा सकती है भाई? लेकिन अब गुणगान तो करना है ना, नहीं रोटी नहीं चलेगी अपनी, नहीं क्योंकि इन लोगों ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं जो बताने लायक हो। भारतीय जनता पार्टी ने, जो खुद मोदी जी ने किया हो या इनके भी और भी जो रहे हो, जो संघ के लोग रहे हो या और कोई लोग हो, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बताने लायक हो। काम तो बापू जी ने किया था, उसी बापू जी के काम को ये बताते रहते हैं और अपनी छाती चौड़ी करते रहते हैं। अब आप ये भी समझ लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कैसे किया जा रहा है। एक के बाद एक ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं। एक ट्वीट में पढ़ दूं, जतेंद्र कुमार है, टोनी लिख रखा है ब्रैकेट में, और वो ट्वीट करते लिखते हैं, आज भी साहेब ने महात्मा गांधी जी की बात की, न कि सावरकर और गोडसे की। भक्तों समझ लो महात्मा गांधी देश की शान है। उसके बाद एक और ट्वीट पढ़ देता हूं, रवि रंजन है जो ये उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, ये बोला क्यों नहीं कि महात्मा गांधी के हत्यारे हमारे आइडियल हैं। आज ये जनता क्यों कह रही है? अगर आपने उस वक्त मोदी जी ये कर दिया होता, साध्वी प्रज्ञा पे कार्रवाई कर दी होती, साक्षी महाराज पर कार्रवाई कर दी होती, हिंदू सभा के जो लोग ऐसा कर रहे थे उन पर कार्रवाई कर दी होती, तो शायद आज आपको ये ना सुनना पड़ता। ये सुनना पड़ेगा क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं वो विचारधारा है, सिर्फ आप काम बनाने के लिए नाम का इस्तेमाल करते रहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। रवीश कुमार ने भी लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने महात्मा गांधी को याद किया, वो उनके द्वारा बताए गए आदर्शों और मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी देश की नहीं विदेश में भी पूजे जाते हैं, इस बात को समझ लीजिए। ये बात रवीश कुमार ने लिखी। सुप्रिया सुनेत हैं जो लिखती हैं, गांधी सत्य है, गांधी शाश्वत है, गांधी अहिंसा है, गांधी भारत की पहचान है, ये महात्मा गांधी का देश है। आप लाख गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहिए मोदी जी, अंत तो गत्वा शरण गांधी जी की लेनी पड़ेगी, जैसे आज फिर से अमेरिका में हुआ, भूलिएगा मत। ये भी नसीहत दे दी है सुनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अभिजीत आनंद वो भी लिखते हैं, बात गांधी जी की हुई न कि हत्यारे गोडसे की, ये बात कही जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी भी अब समझ गए हैं काम तो गांधी जी के नाम से ही चलना है, और हमको अपने पार्टी के नेताओं को नाराज भी नहीं करना, तो उन पर कार्रवाई भी नहीं करनी साहब। ये बड़े चालाक और चतुर हैं। ये चाहते हैं कि नाम से अपना काम हम विदेशों में बना लेंगे, बाहर से कोई आएगा तो उस पर काम बना लेंगे। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि डायरेक्ट बोल सके, और जिस दिन इन्होंने बोल दिया उस दिन इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। क्योंकि फिर बताने के लिए क्या है भैया, क्या बताएंगे दुनिया से? ये जगह जगह जाएंगे, दौरा करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा, आपने भी ऐसा देखा होगा। जगह जगह जाते हैं तो वहां गुणगान करके ही आते हैं, महात्मा गांधी की बातें करके आते हैं, देश की बातें करके आते हैं, और फिर करेंगे क्या ये? अगर इन्होंने खिलाफत कर दी तो इनकी तो लुटिया डूब जाएगी। अगर आज महात्मा गांधी जी द्वारा कोई काम किया गया ना होता तो ये तो बैठ के क्या बोल रहे होते, क्योंकि पहले ही ये फंस चुके थे। गए थे पिछली बार तो अपने दोस्त की तारीफ में बोल के आए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, तो अब कौन सा मुंह लेके ये जो बाइडेन के सामने खड़े होते? तो वहां पर इनको कुछ ना सूझा तो बापूजी याद आ गए, तो बापूजी की जय जयकार करने लगे, बापूजी के बारे में बताने लगे, बापूजी ऐसे थे, बापूजी महान थे, बापूजी के आदर्शों पे हम चलते हैं, महात्मा गांधी जी ने देश को आगे बढ़ाया। कहना पड़ेगा भैया, और सत्य है, इसीलिए जुबान से निकल रहा है, क्योंकि बापूजी को पूरा विश्व जानता है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, भारत देश के लिए क्या किया है। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा ही, और आप बोलेंगे। लेकिन अगर आप दोहरा चरित्र लेकर चलेंगे कि हम तो यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, तब तो जनता आपको टोकेगी, और शायद उसी का ये नतीजा है कि आपका ये वीडियो अब ट्रोल किया जा रहा है, और सब लोग लिख रहे हैं कि गोडसे के बारे में तो नहीं बोले, वहाँ भी गांधी जी याद आए ना,
तो अब मोदी जी किरकिराए हुए हैं बेचारे, क्या करें, बोल नहीं पा रहे हैं। एक तो ऐसे ही दबे मन से गए थे, वहाँ पर ड्रामा पूरा बनाया, लेकिन ड्रामा उस हिसाब से नहीं क्रिएट हुआ। वहाँ उनको लगा था कि जैसे हाउडी मोदी में गए थे, तगड़ा वाला भौकाल होगा, हाथ हिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ वहाँ भौकाल हुआ नहीं। ऐसे ही मोदी जी डरे हुए कि यहाँ तो कुछ खिंचास और दिखास का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बेचारे परेशान हैं, और अब ये वीडियो भी उनको और परेशान करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।